हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग घर पर होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपकी टीचर कम दोस्त अनु गर्सा आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रीड पर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आज अपन पढ़ने वाले पादपों में पोषण के बारे में। फ्रेंड्स, ये अपना रीड लेवल 2 साइंस का टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, पूरे टॉपिक को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो अपने 2 नंबर पक्के कर लीजिएगा, कहीं मत जाइएगा। पूरा वीडियो जो है वो एंड तक देखिएगा। और मैं कह रही हूँ कि आप मेरे साथ साथ पूरे जो है ये नोट्स बनाते रहिए, ताकि जब अपना एग्जाम टाइम आए उस टाइम पर आपके पास फटाफट रिविजन करने के लिए ये मैटर आपके पास प्रेजेंट हो। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कहती हूँ कि जो भी वीडियो आप देखें उसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मैं आपको पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ यहाँ पर प्रोवाइड करवाती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी, मुझे पता है आपका टाइम बहुत कीमती है, ऑलरेडी टाइम की कमी है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं पादपों में पोषण के बारे में। फ्रेंड्स, पोषण होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी जीव जंतु होते हैं उन सबको अपनी ऊर्जा के लिए, जितनी वो गतिविधियाँ करते हैं अपने जीने के लिए, उन हर एक कार्य करने के लिए उनको एक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। उस ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो कहाँ से पूरी करते हैं, यही है अपना पोषण। मतलब पोषण क्या हुआ फ्रेंड्स? पोषण वो चीज़ हुआ जो जीव अपने शरीर की वृद्धि और विकास के लिए यूज में लेते हैं, उस चीज़ को कहा जाता है पोषण। अब आप कोई भी चीज़ ले लीजिए फ्रेंड्स, अगर उसमें जान है तो उसको उसके कार्य करने के लिए, उसकी वृद्धि करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए उसको कहीं ना कहीं से तो पोषण की आवश्यकता होगी। बिना भोजन के वो कैसे कार्य करेगा? अरे बिना ऊर्जा के तो गाड़ी भी नहीं चलती। गाड़ी को भी अपनी ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? तेल चाहिए। जब गाड़ी जो निर्जीव वस्तु है वही जब बिना ऊर्जा के नहीं चलती, तो अपन तो सजीव हैं, अपन बिना ऊर्जा के कैसे कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो बस फ्रेंड्स, अपनी उस ऊर्जा की डिमांड को ही पूरा करता है पोषण। पोषण में क्या क्या चीज़ें आती है वो अपन पढ़ेंगे, पोषण कितने टाइप का होता है वो अपन पढ़ेंगे। सारे वीडियो पर एंड तक बने रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। अब अपने बोर्ड पर जो लिखा है अपन पूरा नोट्स के साथ पूरा इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले लिखा है पोषण की परिभाषा की पोषण होता क्या है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था जैसे कि सजीवों द्वारा अपने शरीर की वृद्धि और विकास, अपने शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करना, यही क्या कहलाता है? यही पोषण कहलाता है। अपने शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए जो पोषक तत्व की उनको नीड होती है ना, उनको ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो जीवों में जो पोषण होता है वो भी 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला तो है फ्रेंड्स अकार्बनिक पोषण, जिसको अपन कहते हैं स्वयंपोषी। दूसरा होता है कार्बनिक पोषण, जिसको अपन कहते हैं विषमपोषी। अकार्बनिक पोषण एवं कार्बनिक पोषण, ये 2 अपने सामने पोषण के प्रकार हैं। अब ये क्या होते हैं वो अपन देख लेते हैं। देखिए, पहला है स्वयंपोषी, यानी जिसको अपन कहते हैं ऑटोट्रॉफ। ऐसे मतलब जीव जंतु जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको अपन किस में शामिल करते हैं? उनको अपन स्वयंपोषी में शामिल करते हैं। जैसे इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? उनको अपन कहते हैं स्वयंपोषी। आगे देखिए, तथा बाहरी वातावरण से केवल अकार्बनिक तत्वों को ग्रहण करते हैं। अकार्बनिक तत्व कौन से होते हैं फ्रेंड्स? होता है ना, सनलाइट होती है, वाटर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इन अकार्बनिक पदार्थों को ही क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। ऐसा पोषण क्या कहलाता है? ऐसा पोषण कहलाता है स्वयंपोषी पोषण। तो देखिए, इसमें क्या क्या आ जाते हैं? इसमें पेड़ पौधे आ जाते हैं, सारे जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, ये सब किस में आएंगी? ये ऑटोट्रॉफिक्स में आएंगी। इसके साथ ही नील हरी शैवाल, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो भी क्या करती है? वो अपना भोजन स्वयं बनाती है ना। आपने देखा होगा काई जो पेड़ पानी के ऊपर पूरी हरी हरी तैरी रहती है, वो भी क्या करती है? अपना खाना स्वयं बनाती है। अब दूसरा प्रकार है अपने सामने विषमपोषी। विषमपोषी या फिर विषमपोषी पोषण अपन जिसको कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें सारे भी जितने हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स है ना, वो सब आ जाते हैं। जैसे वे जीव जंतु जो अपना भोजन वातावरण से कार्बनिक व अकार्बनिक तत्वों द्वारा प्राप्त करते हैं। वातावरण के कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व जितने भी है ना, उनसे जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको अपन कहते हैं विषमपोषी। ओके फ्रेंड्स, इसमें जैसे आ जाते हैं मनुष्य आ जाता है, और भी जीव जंतु जो भी प्राणी हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। इसमें देखिए, अब अपना विषमपोषी पोषण जो है ना, वो भी फ्रेंड्स 4 तरह का और होता है। अपन ने यहाँ तो देख लिया कि जो पोषण है वो 2 तरह का होता है। एक तो होता है अकार्बनिक पोषण, दूसरा होता है कार्बनिक पोषण। जो अकार्बनिक पोषण होता है वो तो होता है स्वयंपोषी पोषण, मतलब उसमें सारे जितने भी ऑटोट्रॉफिक हैं वो आ जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। और जो अपना विषमपोषी पोषण होता है, इसमें अपने सारे कौन आ जाते हैं? हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स आ जाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या हुआ? जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, वो होते हैं अपने विषमपोषी।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो था अपने खाने के डिवाइडेशन के आधार पर कि पोषण के आधार पर जितने भी जीव जंतु हैं वो 2 तरह के होते हैं। ये तो अपने मेन उनके टाइप्स हैं। अब विषम पोषी पोषण भी कितने तरह के होते हैं, तो देखिए विषम पोषी पोषण जो है वो कितने टाइप के होते हैं, वो आगे जाके 4 और टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। वो कौन कौन से हैं देखिए। तो विषम पोषी पोषण भी 4 तरह के होते हैं, जिसमें पहला आता है परजीवी पैरासाइट, दूसरा आता है सहजीवी, तीसरा आता है कीटभक्षी, चौथा है मृतजीवी। ये 4 प्रकार किसके हैं, ये विषम पोषी पोषण के 4 प्रकार और हैं। तो अब इनको अपन पूरा डिटेल के साथ देख लेते हैं। ये है अपने सामने परजीवी और सहजीवी। देखिए यहाँ तक तो अपन ने बहुत ही कॉमन सी चीजें पढ़ी हैं, पोषण की डेफिनेशन और कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में। यहाँ से कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है, क्वेश्चन पुटअप होते हैं इनके टाइप्स से। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो जाते हैं अपने नोट्स, तो इनके टाइप्स को ध्यान से पढ़िएगा। पिछली बार भी इनके टाइप्स में से क्वेश्चन पूछे थे और बेहद चांसेस हैं कि इस बार भी वहीं से क्वेश्चन पुटअप होगा। तो फ्रेंड्स अपने ये जो अपने टाइप मैं आपको बता रही हूँ इनको ध्यान से पढ़िएगा और उनके सारे नोट्स बनाइएगा। देखिए पहला है अपना परजीवी। परजीवी को अपन कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। परजीवी क्या होते हैं, ऐसे पादप जो अपने पोषण के लिए अन्य पादपों एवं जीवों पर आश्रित हों। परजीवी अपन जैसा कि इसके नाम में ही पता है कि दूसरों पर जीने वाला, पर जीने वाला परजीवी उसको अपन कहते हैं। तो इसके नाम में ही है, तो अपने को इससे पता चल रहा है कि ऐसा जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर आधारित है, वो पादप हो चाहे जंतु हो, ऐसा पादप जो अपने पोषण के लिए अन्य पादप या जंतु पर आधारित है। तो देखिए इसके क्या है, इसके भी 4 टाइप्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। 4 टाइप्स कौन कौन से हैं। पहला है फ्रेंड्स पूर्ण स्तंभ परजीवी। ये तो आपने सबने सुना होगा अमरबेल के बारे में कि अमरबेल जहां उगती है वो दूसरे प्लांट को पूरा कवर कर लेती है, उसके ऊपर क्या है अपने पोषण के लिए आश्रित हो जाती है और धीरे धीरे उस दूसरे प्लांट को खत्म कर देती है, खुद ही फैल जाती है और खुद दूसरे प्लांट को एकदम खत्म कर देती है। ये था अपना अमरबेल। दूसरा है आसिंक स्तंभ परजीवी। इसमें एग्जाम्पल है विस्कम तथा लोरेंथस। थर्ड है अपना पूर्ण मूल परजीवी। इसमें है अपना ओरोबंकी तथा रेफ्लिशिया। रेफ्लिशिया जो सबसे बड़ा फ्लावर होता है ना, वो तो ओरोबंकी तथा रेफ्लिशिया। फोर्थ है अपना आशिंक मूल परजीवी। आशिंक मूल परजीवी क्या है, चंदन है। चंदन को कहते हैं आशिंक मूल परजीवी। तो फ्रेंड्स ये तो अपन ने देखा परजीवी पोषण। अब अपन इसका सेकंड जो टाइप है वो देख लेते हैं। सेकंड है अपना सहजीवी। सहजीवी में क्या आता है कि सहजीवी में आते हैं कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ अपना आवास एवं पोषण तत्व बांटते हैं। क्या करते हैं कि 2 जो है वो साथ साथ रहते हैं और वो क्या करते हैं, एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते हैं। आप 2 जने साथ में रह रहे हो, सहजीवी जीवन जी रहे हो। सहजीवी यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि साथ में रहना, साथ में जीवन जीना। तो सहजीवी संबंध क्या बताता है कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ अपना आवास एवं पोषण बांटते हैं। जैसे अपने सामने बहुत ही कॉमन एग्जांपल है लाइकेन का। लाइकेन में क्या होते हैं अपने को पता है, एल्गी और फंजाई जो होती हैं वो सहजीवी जीवन यापन करती हैं। कैसे, ये क्या करती हैं फ्रेंड्स, जो शैवाल होता है वो अपने को सबको पता है कि शैवाल क्या है, स्वयं पोषी है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो शैवाल क्या करता है, ये कवक के साथ रहता है और कवक को क्या करता है, भोजन पदार्थ जो है ना, भोज्य पदार्थ है जो ये खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो प्रोवाइड करवाता है किसको, कवक को। और कवक अपने को पता है क्या है, विषम पोषी होता है। तो ये अपना भोजन स्वयं तो नहीं बना सकता, लेकिन स्वयं भोजन नहीं बना सकता, लेकिन क्या करता है, अपने शैवाल को क्या करता है, अपने साथ रखता है और उसको क्या प्रोवाइड कराता है, उसको जल एवं खनिज लवण प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ उसको रहने के लिए आवास देता है, रहने की जगह देता है। तो जो शैवाल है उसने तो इसको भोज्य पदार्थ प्रोवाइड कराए और जो कवक है उसने क्या करवा दिया, उसने इसको रहने की जगह प्रोवाइड करा दी। तो दोनों ने एक दूसरे का फायदा कर दिया ना, किसी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो दोनों साथ साथ रहते हैं। बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है फ्रेंड्स। इसी तरीके से जो अपना एक राइजोबियम जीवाणु है ना, जो दाल कुल की जड़ों में पाया जाता है, उसमें भी कौन सा सहवास पाया जाता है फ्रेंड्स, उसमें भी सहजीवी पोषण पाया जाता है। ये कैसे फ्रेंड्स, जो अपना राइजोबियम जीवाणु है वो क्या करता है, जो दाल कुल की जो जड़ें होती हैं उनमें पाया जाता है, अपने को पता है। तो ये वहां से क्या करता है, ये अपने दाल कुल की जड़ों को क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। बदले में जो दाल कुल की जड़ें हैं वो उसको क्या प्रोवाइड कराती हैं, वो उसको आवास और भोज्य पदार्थ प्रोवाइड करवाती हैं। तो फ्रेंड्स उनका भी कैसा जीवन यापन हुआ, उनका भी सहजीवी जीवन यापन हुआ, राइजोबियम का भी। तो लाइकेन और राइजोबियम 2 अपने एग्जाम्पल किसके थे, सहजीवी पोषण के थे। अब अपना जो थर्ड एग्जाम्पल है वो कौन सा है, देखिए वो है अपना कीटभक्षी पोषण का। कीटभक्षी पोषण में क्या होता है देख लीजिए।
ऐसे पादप जो पोषण के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। अरे बाप रे, देखो अब जो अपने पादप है वो भी कीटों का भक्षण करते हैं। तो अब से आप ये ना मान लीजिएगा कि सिर्फ जो अपने जीव जंतु हैं वो ही कीटों को खाते हैं। देखिए प्लांट जो है वो भी मांसाहारी होते हैं, वो भी कीटों का भक्षण करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये ऐसा करते क्यों है, क्या ज़रूरत है उनको कीटों को खाने की? तो मैं आपको बता दूं, जो कीट भक्षी पादप होते हैं ना, उनमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। और अपनी इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही ये पादप क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं, अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। तो ऐसे कौन कौन से प्लांट्स है, देखिए अपने सामने एग्जाम्पल है। पहला तो है पिक्चर प्लांट, जिसको अपन कहते हैं घटपर्णी। तो पिक्चर प्लांट यानी उसको अपन घटपर्णी भी कहते हैं। सेकंड है अपना डायोनिया। तीसरा है अपना ड्रोसेरा। इसके नाम ही कितने भयंकर है ना, डायोनिया, ड्रोसेरा, पिक्चर, ऐसे प्लांट्स हैं। फ्रेंड्स इनमें होता क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए तो वैसे तो सबका अपना अपना प्रोसेस है। जैसे अपने घटपर्णी पादप को ले लीजिए, पिक्चर प्लांट को ले लीजिए, इसमें क्या होता है, ऐसे करके इनका कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके इनका स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर एक वो ढक्कन सा पाया जाता है ऊपर। अब अपने को पता है कि जो कीट है वो पोलिनेशन के थ्रू क्या करते हैं, प्लांट्स के ऊपर आते हैं, फ्लावर्स के ऊपर आते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर एक कीट है, वो यहाँ पर आकर बैठ गया और उसने जैसे ही इस फ्लावर के ऊपर वो बैठा, वो इसके अंदर गया यहाँ पर उसका रस पीने के लिए फ्लावर का। तो ये जो ढक्कन है ना, जो ऊपर ऐसे अभी खुला है, अभी ये क्या करता है कि जैसे ही यहाँ पर कीट ऊपर आया, उसने क्या किया, इस नोब को बंद कर लिया। इस नोब को बंद कर लिया तो जो कीट है वो कहाँ रह गया, वो अंदर फंस के रह गया। कीट अंदर फंस के रह गया और समय के साथ क्या होता है, इसका अपघटन हो जाता है, ये खा लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है। तो समय के साथ में इसका अपघटन हो जाता है, इसका यूज कर लिया जाता है। इस प्रकार से इसमें क्या होता है, जो अपना घटपर्णी पादप है, पिक्चर प्लांट है, उसमें ऐसा होता है। एक और अपन ले लें, अगर डायोनिया की बात करें तो डायोनिया जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है। उसमें ऐसे ऐसे कांटे पाए जाते हैं, ऐसा एक उसका फ्लावर का उसका ऐसा फिगर होता है। इसी प्रकार से वो दूसरी तरफ होता है ऐसे। ये जब खुला होता है ना, ऐसे मतलब मान लीजिए कि ये बंद है, ये जब खुला होता है तो ये ऐसे होता है, इसके ऊपर भी ऐसे कांटे कांटे होते हैं, नीचे भी इसके ऐसे अपना जैसा जो होता है ना, अपना मुंह जैसा होता है, उसके जैसा होता है। अब मान लीजिए कि कोई यहाँ पर आया और कोई यहाँ पर आकर बैठ गया इंसेक्ट। जैसे वो कोई इंसेक्ट यहाँ पर आता है तो ये ऐसे खुला जो इसकी पोजीशन होती है, ये इसको कैप्चर कर लेता है और बंद हो जाता है। बंद होने के बाद में जो इंसेक्ट है वो अंदर रह जाता है और धीरे धीरे समय के साथ उसका अपघटन हो जाता है, वो कंज्यूम कर लिया जाता है। ये थे ड्रोसेरा और पिक्चर प्लांट, बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना कीट भक्षी पादप का एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। आप ड्रोसेरा, डायोनिया हो या फिर पिक्चर प्लांट हो, इन सबको ध्यान में रखिएगा। ओके, अब देखिए आगे देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि ये पादप नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इनका भक्षण करते हैं। किसकी कमी को पूरा करने के लिए? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इनका भक्षण करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है अपना मृतजीवी पादप। मृतजीवी पादप कौन से होते हैं? देखिए मृतजीवी पादप वे पादप जो अपना पोषण मृत जीव जंतुओं और सड़ी गली टहनियों से प्राप्त करते हैं। अब ऐसे भी पादप होते हैं, देखिए अब ऐसे पादप कौन से होते हैं, बहुत कॉमन है। ऐसे पादप आपने देखे होंगे बारिश के दिनों में क्या करते हैं, जहाँ पर थोड़ा मतलब मॉइस्ट एरिया होता है, तो ऐसी मतलब गिल्ली जगहों पर, नम और छायादार जगहों पर ऐसे जो पादप होते हैं वो पाए जाते हैं। जैसे अपन ने खेतों में देखा होगा, अपने मशरूम उग जाता है, सड़ी गली अपनी जो भी जहाँ पर भी कचरा होता है सड़ा गला, वहाँ पर क्या होता है कुछ समय बाद में मशरूम उग जाता है। एक मोनोट्रोपा छत्रक है, ये उग जाता है। ये क्या है, मशरूम के टाइप्स हैं। सड़ी गली जो टहनियाँ होती हैं या इसके अलावा जो भी सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ जो भी होता है ना, उसके थ्रू अपने पोषण की जो कमी है वो पूरी करते हैं। तो ये मृत जीवी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कीट भक्षी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके एग्जाम्पल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल ध्यान में रखिए। इसमें कौन कौन से पादप पाए जाते हैं? तो इसमें एक तो मशरूम पाया जाता है, इसको अपन हिंदी में कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। तो एक तो मशरूम या कुकुरमुत्ता, दूसरा है मोनोट्रोपा छत्रक, ये इसमें पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में तो अपन इतना ही पढ़ेंगे। इसका सेकंड पार्ट जो होगा उसमें ये टॉपिक अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। अब एक आपका क्विक रिवीजन यहाँ पर कर लेती हूँ कि अपन ने इस वीडियो में क्या पढ़ा। फ्रेंड्स अपन ने इस वीडियो में पढ़ा कि पोषण क्या होते हैं, पोषण के कितने टाइप्स होते हैं। अपन ने देखा पोषण वो चीज़ है जो जीव जंतु अपनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, अपने शरीर की वृद्धि और विकास के लिए ग्रहण करते हैं, उसको कहते हैं अपन पोषण।
इसके साथ ही अपन ने देखा कि जो पोषण है उसके दो प्रकार होते हैं, एक कार्बनिक पोषण और एक अकार्बनिक पोषण। फ्रेंड जो अकार्बनिक पोषण था उसमें अपन ने देख लिया था अपने सामने कौन से एग्जाम्पल थे, एक तो था अपने सामने अपने जितने पेड़ पौधे हैं वो, दूसरा था अपने ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके साथ में अपन ने देखा कार्बनिक पोषण में जो विषम पोषी थे उसमें क्या क्या आते थे फ्रेंड्स, उसमें अपने मनुष्य आ जाते थे, जो भी अपने जीव जंतु हैं सारे वो उसमें आ जाते थे विषम पोषी पोषण के अंदर। अब फ्रेंड्स अपने देखा फिर विषम पोषी के 4 पार्ट्स और होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो अपन ने उसमें देखा जो पहला था वो था अपना परजीवी पैरासाइट, सेकंड अपन ने देखा था उसका सहजीवी, थर्ड अपन ने देखा कीट भक्षी और फोर्थ अपन ने देखा मृतजीवी। तो फ्रेंड्स जो पहला था परजीवी उसका भी अपन ने क्या देखा कि उसके भी 4 टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहला होता है पूर्ण स्तंभ परजीवी, सेकंड होता है आशंक स्तंभ परजीवी, थर्ड होता है पूर्ण मूल परजीवी, फोर्थ होता है आशंक मूल परजीवी। जिसमें अपन ने देखा कि पहला जो था उसका पूर्ण स्तंभ परजीवी में अपन ने देख लिया था अमरबेल, जो उसका एग्जाम्पल था वो काफी कॉमन है अपन ने देखा था। सेकंड था अपना आशंक स्तंभ परजीवी जिसके एग्जाम्पल अपन ने देख लिए थे विस्कम तथा लोरेंथस। थर्ड था अपना मूल परजीवी जिसके एग्जाम्पल थे ओरोबंकी तथा रेफ्लिशिया। फोर्थ अपन ने देखा था अपना था आशंक मूल परजीवी जिसमें अपना कॉमन एग्जाम्पल था चंदन। तो फ्रेंड्स ये अपने थे विषम पोषी परजीवी के 4 टाइप्स। इसके बाद में अपन ने देखा अपना सेकंड टाइप जो था सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध उसको बताते थे कि ऐसे जीव जो साथ साथ रहते हैं अपने पोषण की नीड के लिए, उनको कहते थे अपन सहजीवी संबंध। इसमें अपन ने एग्जाम्पल देखा था लाइकेन का था और एक राइजोबियम का देखा था। लाइकेन का क्या काम था फ्रेंड्स, लाइकेन एल्गी और फंजाई से मिलकर बनता है अपने को पता है, जिसमें एल्गी जो होती है वो तो स्वयं पोषी होती है और जो फंजाई है वो विषम पोषी होती है। एल्गी क्या करती है, फंजाई को भोजन प्रदान करती है और बदले में फंजाई क्या करती है, उसको लवण और जल प्रदान करती है और उसके साथ ही आवास प्रदान करती है। तो इस प्रकार से उनका सहजीवी पोषण साथ में होता है। इसी प्रकार से अपना जो राइजोबियम था उसमें भी क्या था कि राइजोबियम अपने दाल कुल की जो जड़ें हैं उनमें पाया जाता था। तो जो दाल कुल की जड़ें हैं वो तो राइजोबियम को क्या प्रोवाइड करती थी, आवास प्रोवाइड करती थी, बदले में जो राइजोबियम है वो प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता था। ये दो अपन ने लाइकन और राइजोबियम देखे थे अपन ने सहजीवी के एग्जाम्पल। इसके बाद में अपन ने पढ़ा है कीट भक्षी पोषण। कीट भक्षी पोषण में क्या था कि ऐसे प्लांट्स जो अपने पोषण के लिए कीटों का भक्षण करते थे उनको अपन ने किस में लिया था, उनको अपन ने लिया था कीट भक्षी पोषण के अंदर। इसमें अपन ने एग्जाम्पल देख लिए थे, एक तो पिक्चर प्लांट देख लिया जिसको अपन घटपर्णी कहते थे, इसके साथ अपन ने देखा है ड्रोसेरा और डायोनिया। तो फ्रेंड्स इसमें भी अपन ने देखा कि वो क्यों इनका कीटों का भक्षण करते हैं, वो अपने नाइट्रोजन की कमी की डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। इसके बाद में अपन ने फोर्थ पढ़ा था क्या, अपना मृतोजीवी। तो मृतजीवी जो पोषण है वो क्या होता है कि ऐसे पादप जो अपनी पोषण की कमी को पूरा करने के लिए सड़ी गली वस्तुओं पर उगते हैं उनको अपन कहते थे मृतजीवी पादप। जैसे कि फ्रेंड्स अपन ने एग्जाम्पल देख लिया था, एक तो मशरूम था और एक था मोनोट्रोपा छत्रक। ये दो किसमें आते थे अपने, ये आते थे मृतजीवी पोषण के अंदर। यहाँ तक अपन ने पूरे इनके टाइप्स देख लिए कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, उनके टाइप्स के भी सब टाइप्स अपन ने यहाँ पर पढ़ लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से आप बैक में जाइए और पूरा स्टार्टिंग से पढ़िए। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को दिल खोल के शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अब इसके सेकंड पार्ट में। चैनल पर अपनी कंटिन्यूटी निरंतर बनाए रखिए फ्रेंड्स। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।